अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अहम टॉपिक है। मुख्तलिफ़ क्लासेस के सिलेबस में ये टॉपिक शामिल है, तो आप लोग अगर समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। ठीक है, पहले देखते हैं डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच ऐसी स्पीच होती है जिसमें बोलने वाले के अल्फाज को बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बोले हैं उस तरह बयान कर दिया जाए, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, एग्जैक्ट स्पीकर्स वर्ड्स। मिसाल लिखिए जी, बिलाल सैड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई हैव लॉस्ट माई पेन, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो इसमें डायरेक्ट स्पीच में हमने क्या किया, बिलाल के अल्फाज को हू बहू सेम टू सेम हमने वैसे ही बयान कर दिया उसके अल्फाज में। ठीक है, एक तो इस तरह हम अपना मैसेज या अपना पैगाम कन्वे कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है जी, चेंज्ड वर्ड्स बट मैसेज इज सेम, यानी बोलने वाले के जो अल्फाज हैं उसको हम थोड़ा बहुत चेंज करके जो मैसेज कन्वे करते हैं वो वैसा ही होता है, लेकिन हम उसमें थोड़ी सी वर्ड्स की अल्फाज की तब्दीली करते हैं। मिसाल के तौर पर, बिलाल टोल्ड मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। तो दोनों एग्ज़ाम्पल्स अगर हम पढ़ें तो इनका मतलब जो है वो एक ही बनता है। यहाँ पे स्पीकर के अल्फाज को बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बयान कर दिया गया है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में हमने थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की है और हमने मैसेज कन्वे कर दिया है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको फ़र्क चल गया होगा पता। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं। इम्पोर्टेंट बात है जी, आपने याद रखनी है। डायरेक्ट स्पीच के कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से। एक हिस्सा है इन्वर्टेड कॉमा से पहले, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आ रहा है, और दूसरा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहा है। इन दोनों को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, आपने ये याद रखते हैं। मैं बता देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले अल्फाज होते हैं उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपने इसको याद रखना है। ये बार बार हम इस्तेमाल करेंगे आगे, जब हम एग्ज़ाम्पल्स पे जाएंगे या आगे वाली वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का बार बार जिक्र आएगा, तो आपने इसको अच्छी तरह जहन में बिठा लेना। ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमा से पहले या इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाले जो अल्फाज हैं उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अल्फाज होते हैं उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है जी, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच नहीं होती। ठीक है, अच्छा, आगे जो नेक्स्ट है वो क्या है जी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए हम जो तब्दीलियां करते हैं वो किन चीज़ों में करते हैं, ये अब हम देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट करते हुए हम तीन तरह की तब्दीलियां करते हैं। वो कौन सी है? पहली तब्दीली हम जो करते हैं वो है चेंजेस इन प्रोनाउंस। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस क्या है। ठीक है, चेंजेस इन प्रोनाउंस। दूसरी जो तब्दीली हम करते हैं वो है चेंजेस इन टेंसेस, ज़माने की तब्दीली होती है। और तीसरी जो हम तब्दीली करते हैं वो है चेंजेस इन फ्यू वर्ड्स। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसकी हमें तब्दीली करनी पड़ती है। बहुत आसान टॉपिक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए हमने सिर्फ इन तीन चीज़ों में तब्दीली करनी होती है और हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात चेंजेस इन प्रोनाउन पे करते हैं जी। चेंजेस इन प्रोनाउन पहले देख लेते हैं, प्रोनाउंस क्या चीज़ है। ये पहले चीज़ें लिखने का मकसद ये होता है कि हमारा टाइम बच जाए।
ये प्रोनाउन है हमारे पास, पर्सनल प्रोनाउंस, आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये तमाम प्रोनाउंस हैं। ठीक है, आपने जैसे रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच का पीछे याद रखा या माइंड में रखा, तो आपको ये चीज़ भी माइंड में रखनी पड़ेगी कि फ़र्स्ट पर्सन में हमारे पास जो प्रोनाउन आते हैं वो आई और वी हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो हैं वो हैं आई और वी। आगे इनकी बदली हुई हालतें हैं, बदली हुई शक्लें हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, ये हैं तमाम 6 के 6 ही फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में यू, योर और यू आते हैं। सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन है जो कि है यू, आगे ये इसकी मुख्तलिफ बदली हुई हालतें हैं। थर्ड पर्सन में जो वर्ड्स आते हैं वो हैं, प्रोनाउंस आते हैं वो हैं ही, शी और दे, आगे ये इनकी बदली हुई हालतें हैं। यानी फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा, आई और वी, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन में आएगा यू, योर, यू। थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम। इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि हम जब तब्दीली करेंगे, पहली तब्दीली हमने पढ़ी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए चेंजेस इन प्रोनाउंस, तो ये हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन है इनको याद करना इंतहाई अहम है। इसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं या नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पोजेसिव केस आ जाता है, पोजेसिव या मलकीती हालत आ जाती है उर्दू में अगर हम बात करें तो ये फ़ाइली हालत है, ये मलकीती हालत है, और ये मफूली या ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो पहली चेंजिंग मैंने बताया है वो चेंजिंग करेंगे चेंजेस इन प्रोनाउंस। तो अगर आप सीखना चाहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो हमारी आने वाली दूसरी वीडियो को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरी वीडियो को लाजमी देखिएगा। थैंक यू।